तिरहुत स्नातक बाय इलेक्शन के उम्मीदवार के रूप में आज आधिकारिक रूप से एहतशामुल हसन रहमानी साहब को हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने, हम लोग के संगठन महासचिव इंजीनियर आफ्ताब साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब के जो है कलमों से इनको आज तिरहुत स्नातक उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित किया गया। मैं तमाम वोटरों से यही अपील करना चाहता हूँ कि इससे पहले देवेश चंद ठाकुर जी आपके लंबे समय तक एमएलसी रहे, जिन्होंने अभी हाल में एक बयान दिया था कि भाई मुसलमानों के वोट हमको नहीं चाहिए और न मुसलमान हमको वोट देते हैं। साथ ही साथ लल्लन सिंह जी जो बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी यही बयान दिया कि मुसलमान कभी वोट नहीं देता है उनको। और हमने बेलागंज का चुनाव लड़ा है और देखा है किस तरीके से बेलागंज में एक तरफा वोटिंग मुसलमान भाइयों ने जेडीयू को दिया था, चूंकि नीतीश जी की छवि एक सेकुलर छवि के रूप में अब तक था, लेकिन वक्फ बोर्ड की लड़ाई को लेकर के। और अगर आज नीतीश कुमार चाह जाएं और जो चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, वो दोनों अगर चाह जाएं तो वक्फ बोर्ड का जो बिल है कभी पास नहीं हो सकता है। तो ये एक मैं चाहता हूँ, तमाम वोटरों से अपील करना चाहता हूँ कि यह समय है अपनी गिनती, अपनी ताकत को दिखाने का। ऐसे लोग जिसको आप वोट देते आए हैं वो आपके वोट का जो है तौहीन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एमआईएम के जो हमारे उम्मीदवार हैं, ये सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में आज तिरहुत स्नातक से उम्मीदवार हैं। 18 उम्मीदवार हैं जिसमें अकेले सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट हैं। और जो हालात बनते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से जहर फैलाने वाले लोगों को सफलता मिल रहा है, हरियाणा में सफलता मिला, महाराष्ट्र में सफलता मिला, और इनका मनोबल बहुत बढ़ता चला जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम दोबारा करिए, जहर को फैलाइए, समाज को तोड़िए। यही सबसे आसान तरीका है चुनाव जीतने का, क्योंकि उस परिस्थिति में ना आपको सड़क की बात करनी है, ना रोजगार की बात करनी है, और किसी भी विकास के मुद्दों की बात करनी नहीं, केवल जहर को फैलाना है। तो ये वक्त है, अपनी गिनती को गिनाइए। और एआईएमआईएम विधान परिषद में अब तक कोई प्रतिनिधि नहीं जा पाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे रहमानी साहब जो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, थोड़े से वोट से रह गए थे, तीसरे पोजीशन पे थे। इस बार अगर सब मुसलमान भाइयों का, दलित भाइयों का साथ मिल गया तो निश्चित रूप से हम लोग एमएलसी के रूप में विधान परिषद में पहला एमआईएम का विधायक के रूप में हमारे रहमानी साहब पहुंचेंगे। मेरी शुभकामना है और तमाम वोटरों से अपील है कि 7वें नंबर पे इनको जो है प्रथम वरीयता का वोट आप दें। और जितने मेरे एआईएमआईएम के कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं या जो जहां पे भी हैं, उन सबसे आग्रह होगा कि ये अब हमारे परिवार के सदस्य हैं। और अब पूरा जो है आप जिस रूप से इनका मदद कर सकते हैं, अगर आप वोटर हैं तो बहुत अच्छी बात है, वोटर नहीं भी हैं तो इनका प्रचार करने के लिए जो वोटर है उन तक बात पहुंचाने का प्रयास करिए कि हमारे अब एमआईएम परिवार के हमारे सदस्य हैं, चुनाव लड़ रहे हैं पूरी तरीके से। 7वां नंबर क्रमांक संख्या पे इनका नाम है, उस पर हमको प्रथम वरीयता का वोट देना है 5 दिसंबर को। और विधायक के रूप में पहला एमआईएम का एमएलसी